जय हिंद सभी साथियों को। साथियों मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको इंडियन नेवी चार्जमैन की जो वैकेंसी आपकी मई 2023 में आई थी, ठीक है, और उसका जो आपका एग्जाम है वो आपका 16 सितंबर 2023 में एग्जाम भी कंप्लीट हो चुका है। उसके रिजल्ट को लेके क्या अपडेट अभी नई आई है उसको लेके मैं आपके सामने आ रहा हूं। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना है आपको, लेकिन एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इससे संबंधित आपको कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी वो सबसे पहले मैं आपको लेके आऊँगा, तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो क्या है, मैं इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ। ये वेबसाइट स्पेशली चार्जमैन के लिए इंडियन नेवी ने बनाई थी। चार्जमैन की अलग वेबसाइट बना दी उन्होंने, ट्रेड्समैन की अलग वेबसाइट बना दी दोस्तों, ठीक है। इंडियन नेवल सिविलियन एंट्रेंस टेस्ट बोलते हैं उसको, इनसेट बोलते हैं, चार्जमैन ग्रेड सेकंड, ठीक है, जिसको हम ऑनलाइन एप्लीकेशन एडवर्टाइजमेंट भी नंबर दे रखा है, उसके लिए उन्होंने इसको डिजाइन किया गया था। इस पर आप देखेंगे उन्होंने क्या है कि जो आपका रिजल्ट है, रिजल्ट को लेके क्या कुछ अपडेट दिया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा वैकेंसी का बैकग्राउंड देख लेते हैं दोस्तों, कितनी वैकेंसी आई थी और बाद में इन वैकेंसी को बढ़ा भी दिया गया था। इंडियन नेवी की ये हमेशा खासियत रही है कि जो वैकेंसी निकालता है उसके बाद उन वैकेंसियों की संख्या भी बढ़ा देता है, तो इससे एक जो एग्जाम देने वाले कैंडिडेट हैं उनको बेनिफिट मिल जाता है, फायदा मिल जाता है। अभी दोस्तों मैं देख लेता हूँ क्या है इसका। देखो आप सिविल, इस पर आप सीधा गूगल पर भी लिखेंगे indianNavy.cbeexam.com, इसको आप क्लिक कर देंगे तो भी आप इस वेबसाइट पर आ जाओगे दोस्तों, ठीक है। इस पर चार्जमैन रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट दे रखा है, इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ तो आपको पता भी चल जाएगा कितनी वैकेंसी आई थी दोस्तों, ठीक है। ये जो वैकेंसी है जिनको पता है अच्छी बात है, लेकिन इसमें कुछ आपको एक बार पढ़ने से कुछ सीखने को जरूर मिलेगा दोस्तों, ठीक है। ये वैकेंसी आई थी, सबको दिख भी रहा होगा, और ये आपकी वैकेंसी चार्जमैन की, स्पेशली ओनली चार्जमैन की ही वैकेंसी थी। इसके अंदर कोई भी दूसरी पोस्ट सम्मिलित नहीं थी, ट्रेड अलग अलग थी, लेकिन पूरी ओवरऑल पोस्ट आपकी चार्जमैन की रखी गई थी। जिसके अंदर हम वैकेंसियों की संख्या की बात करें तो टोटल जो वैकेंसी थी वो आपकी 372 पोस्ट निकाली गई थी, जिसके अंदर आपकी अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग पोस्ट और अलग अलग ट्रेड की थी दोस्तों, ठीक है। इसके अंदर जो आपके ऑनलाइन फॉर्म मांगे गए थे, जिसके अंदर क्वालिफिकेशन आप सबको पता है, ग्रेजुएशन मांगी गई थी। जिस ट्रेड के हिसाब से आपके पास ग्रेजुएशन या डिग्री थी उसके हिसाब से आपने अप्लाई कर दिया और एग्जाम भी दे दिया, वो बात अलग हो गई। लेकिन हम थोड़ा सा इसका वैकेंसी के बारे में जान लेते हैं। ये आपकी डेट है, देखो 15 मई से इसके फॉर्म स्टार्ट हुए थे और 29 मई इसके फॉर्म चले थे। लगभग 14 दिन तक आपको फॉर्म भरने का अवसर दिया गया था इंडियन नेवी की तरफ से। अब जो 372 पोस्ट हैं, बाद में इनकी संख्या को क्या किया गया था, इंडियन नेवी ने एक नोटिस दिया था, वो नोटिस भी मैं आपको बता रहा हूँ। सब कुछ मैं ऑफिशियल वेबसाइट से ही बताऊंगा, अपनी तरफ से कुछ नहीं बताऊंगा दोस्तों। ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर दे रखा है, देख, अमेंडमेंट नोटिस या रिक्रूटमेंट या नोटिफिकेशन, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे आपको दिख भी रहा होगा। इसमें उन्होंने लिख दिया कि जो आपका ये नोटिस है, कौन सा, 01/2023, ये चार्जमैन का, देखो आपको दिख भी रहा है। इसका जो संख्या है वो अलग अलग उसमें बढ़ा के इनकी जो संख्या है वो आपकी 48 संख्या बढ़ा दी है। यानी पहले जो आपकी संख्या थी वो थी आपकी 372, इसमें 48 पोस्ट और जोड़ दी गई। जब 48 पोस्टों को जोड़ा गया तो यहाँ पर जो संख्या है वो संख्या आपकी बढ़ के हो गई 420, यानी 420 पोस्ट अभी आपकी इसमें हो गई टोटल, ठीक है। जब 420 पोस्ट हो गई तो आपके लिए जो कंपटीशन था उसमें आसानी हुई, ये बात अलग हो गई। अभी हम जान लेते हैं इसका रिजल्ट को लेके क्या अपडेट है, ठीक है दोस्तों। मैं इसको काट देता हूँ, बैक जाता हूँ ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जैसे ही जाते हो तो अभी आप पर यहाँ पर एक लिखा हुआ आ रहा है, वो आपके जो एग्ज़ाम हुआ था उसके एडमिट कार्ड से संबंधित इन्फॉर्मेशन इस पर दे रहा है दोस्तों, ठीक है। कि आपके 24 अगस्त को आपके एडमिट कार्ड रिलीज कर दिए गए थे, 16 तारीख आपकी उसकी वो थी। अब सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो रिजल्ट है वो डिले क्यों होता जा रहा है दिनों दिन, ठीक है। इसको लेके अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर उन्होंने कोई अपडेट नहीं दी हुई है दोस्तों। कोई भी अपडेट आएगी तो सबसे पहले इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट दी जाएगी। कोई भी किसी के बहकावे में ना आए कि कहाँ पर आपको कोई बता दे कि इस
और साइट पर आ गई, इस साइट पर नहीं, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर यहीं से कोई इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी दोस्तों, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि डिले क्यों हो रहा है दोस्तों। इसमें डिले वाली जो बात है वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। देखो डिले की बात ऐसी है क्योंकि जो कोई भी रिजल्ट निकालता है, क्योंकि ये जो वैकेंसी निकली है आप सबको पता है, मई में वैकेंसी निकली थी। मई में वैकेंसी ये निकली थी और मई के बाद अगर आप अभी हम इसको देखें तो आपका लगभग बहुत टाइम हो गया। उसके बाद आपकी दिसंबर में वैकेंसी निकली है, वो आपकी 910 पोस्टों की वैकेंसी निकली है। उसका आपका एग्ज़ाम भी कंप्लीट हो चुका है। ले एग्ज़ाम तो इसका भी कंप्लीट हो चुका है, लेकिन रिजल्ट इसका नहीं दिया गया है। ये आपका दिसंबर में निकल के इसका फरवरी में एग्ज़ाम भी ले लिया, ये मई में निकला और इसका एग्ज़ाम सितंबर में हुआ। ये भर्ती में पहले ही डिले चल रहा था। अब सबसे बड़ी बात है कि भर्ती का, कौन सी भर्ती का रिजल्ट पहले आएगा, क्योंकि 910 जो पोस्ट है उसके अंदर भी आपकी देखा जाए तो चार्जमैन की वैकेंसी उसके अंदर भी है, यानी 910 पोस्टों में भी चार्जमैन की वैकेंसी है। तो यानी कौन सी पोस्ट का रिजल्ट पहले आने की संभावना है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको सबसे पहले बताने वाला हूँ दोस्तों, ठीक है। तो यानी जो आपका रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी है, मेरे हिसाब से सबसे पहले जो रिजल्ट आएगा वो आपका पहली भर्ती का रिजल्ट आने की संभावना है। देखो दोस्तों 16 सितंबर को इसका एग्ज़ाम हो गया। एग्ज़ाम के बाद आपको कोई भी आंसर की उन्होंने जारी नहीं की। जब आंसर की जारी नहीं कर रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो आपको टेक्निकल इश्यू या कोई ना कोई प्रॉब्लम तो इंडियन नेवी के एग्ज़ाम में हो रही है, जो आपको दिख भी रही होगी जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। लेकिन इस टेक्निकल का जो आपका हल्ट है, टेक्निकल हल्ट का या टेक्निकल इश्यू का जो दिक्कत है वो बच्चों को क्यों झेलनी पड़ती है, ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है। इसके लिए बहुत आरटीआई डाली, मैंने भी आरटीआई डाली रिजल्ट को, लेकिन अभी तक कोई भी रिप्लाई उसका नहीं आया है। रिप्लाई तो आया है लेकिन सेटिस्फेक्शन जो आना चाहिए वो नहीं आया है। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, ठीक है। लेकिन इस रिजल्ट की जो अनुमानित डेट बताई जा रही है, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बता दिया, अभी भी बता दिया कि रिजल्ट आपको बहुत जल्द, आपका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। मैंने पहले भी बताया कि मार्च के फर्स्ट वीक में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। मार्च के फर्स्ट वीक में आपको रिजल्ट मिल जाएगा, इतना मैं आपको कह रहा हूँ दोस्तों। मैंने पहले भी बताया था, बच्चे फिर भी मेरे को कमेंट करके बोल रहे थे कि नहीं आएगा नहीं आएगा, क्योंकि 910 पोस्टों को जब ये हुआ था उस टाइम पे मैंने पहले ही वीडियो बना दी, आप इसी चैनल पर जाके आप देख भी सकते हो। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैंने पहले ही वीडियो बता दी कि आपको 2 से लेकर 4 तारीख तक आपका एग्ज़ाम होगा इंडियन नेवी 910 पोस्ट चार्जमैन का, क्योंकि 31 दिसंबर इसकी लास्ट डेट रखी गई थी फॉर्म की। तो बच्चे सभी ये कह रहे कि सर इतनी जल्दी कैसे एग्ज़ाम हो सकता है, आप झूठ बोल रहे हो, लेकिन हुआ वही जो मैंने बोला था, ठीक है। तो आप इस बात को ज़रूर ध्यान में रखें कि आपको बहुत जल्द रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। डिले टेक्निकल इश्यू के कारण हो रहा है, इंडियन नेवी इसी बात पर दावा कर रही है कि टेक्निकल इश्यू के कारण हो रहा है, क्योंकि हमने जिस एजेंसी को एग्ज़ाम सौंपा था कि एग्ज़ाम लेने के लिए, कोई देखो ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है चाहे ऑनलाइन हो, उसको एक एजेंसीज होती हैं, वो एजेंसीज ही उसका एग्ज़ाम लेती हैं। एजेंसी को सौंपा था, उस एजेंसी ने अभी तक हमें रिजल्ट नहीं दिया है जो ऑफिशियली देना चाहिए था, ठीक है। जब रिजल्ट ऑफिशियली उनको सौंप दिया जाएगा उसके बाद रिजल्ट आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड भी कर दिया जाएगा, ठीक है। जैसे ही रिजल्ट आएगा सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा दोस्तों। तो प्लीज़ आप वेट कीजिए, जब इतना आपने इंतज़ार किया है, अब तक आपने फरवरी तक इंतज़ार कर लिया है, तो प्लीज़ मार्च तक और इंतज़ार कीजिए। इससे ज़्यादा इंतज़ार आपको करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो आपको ये मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे कि आपको जैसे ही इसके रिजल्ट आएगा सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंच जाएगी। तो प्लीज़ पेशेंस रखिए, इंतज़ार करिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब इतना इंतज़ार किया तो थोड़ा सा इंतज़ार और कीजिए, रिजल्ट आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। रही बात कट ऑफ की, कट ऑफ की मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, और वो कट ऑफ की एग्जैक्ट जो आपकी कट ऑफ रहने वाली है उससे संबंधित एक वीडियो मैं आपको बनाने वाला हूँ दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।